हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यानी कि जो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं उसका नाम है द 10 मिनट्स स्टडी शो, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं भौगोलिक संकेतक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीआई टैग के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जीआई टैग जो है चर्चा का कारण क्यों बना हुआ है, तो मथानिया जोधपुर की बात करेंगे तो मथानिया मिर्ची जो कि जोधपुर की काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पर सर्वेक्षण के लिए क्या आई हुई है, एक टीम जो है आई हुई थी और सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया था। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जब निरीक्षण जब किया गया तो इसके बाद जो है केंद्र और राज्य को जो है क्या है MOU के लिए जो है औपचारिक प्रस्ताव मिल जाएगा, ऐसा जो है यहाँ पर कहा गया है। और ये कहाँ से आई थी, तो ध्यान रखेंगे फ्रांस से जो है एक प्रतिनिधि मंडल जो है आपके आया था, कहां पर, जोधपुर में, और जिसने किसकी रिसर्च की थी, तो मथानिया मिर्च जो कि जोधपुर की फेमस है, इस पर रिसर्च यहां पर की थी। और थोड़ी सी बात हम करें कि राजस्थान में जीआई टैग की बात करें तो आपने काफी फेमस नाम सुना होगा, कौन सा, रूड़ा जो है सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म की बात करें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। आर का मतलब रूरल, यू का मतलब अर्बन, ऐसा नहीं होगा। आर यू का मतलब किससे है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर रूरल से हो जाता है। तो इसका फुल नेम की बात करें तो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जो है इसका फुल नाम हो जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि राजस्थान में जीआई टैग दिलाने का जो है इसका क्या है, हम कह सकते हैं कि एक प्रमुख कार्यरत संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है नवंबर 1995 में जो है क्या हुई है, इसकी स्थापना जो है की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र जो है उनको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। और ध्यान रखिए रूड़ा जो है वो 3 उपक्षेत्र के अंतर्गत क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज या मैं कहूँ गतिविधियों का संचालन करता है। कौन कौन से हैं वो 3 क्षेत्र, तो ध्यान रखेंगे ऊन एवं वस्त्र, इसी के साथ ही हम बात करेंगे लघु खनिज, और तीसरा है आपके कौन सा, चमड़ा। राजस्थान में वर्तमान की बात करें तो ध्यान रखेंगे 21 वस्तुओं को जो है वर्तमान में जीआई टैग प्राप्त है। आपने देखा हो तो अभी थोड़े टाइम पहले भी चर्चा में रहा था, क्योंकि राजस्थान की 5 जो है वस्तुएं जिनको जीआई टैग दिया गया था, जिन्हें नाबार्ड के द्वारा जो है 5 वस्तुओं को जीआई टैग के द्वारा जो है यहाँ पर प्रदान किया गया था। अब जैसे कौन कौन से थोड़ी सी हम चर्चा करें, जैसे बगरू प्रिंट कहाँ का है, जयपुर का है। बीकानेरी भुजिया की बात करेंगे, बीकानेर। ब्लू पोट्री कहाँ का है, जयपुर। ब्लू पोट्री लोगों की बात करेंगे, जयपुर की। कठपुतली कहाँ की फेमस है, तो हम कह देंगे राजस्थान की। कठपुतली लोगों की बात करेंगे तो ये आपकी राजस्थान का। जैसे हम बात करें कोटा डोरिया, तो बेसिकली नाम आपको समझ में आ रहे होंगे, जगह के नाम से ही यहाँ पर है। जैसे कोटा डोरिया कोटा का फेमस है। कोटा डोरिया लोगों की बात करेंगे, ये भी आपकी कोटा का है। मकराना संगमरमर की बात करेंगे, मकराना का हो जाएगा। मोलेला मिट्टी कला नाथ द्वारा की, और आप सभी बच्चों को पता होगा कि मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद की अगर हम बात करेंगे तो मिट्टी से बने हुए बर्तन जो है काफी फेमस है। मोलेला कला की मैं बात जहाँ की कर रही हूँ, तो मोलेला मिट्टी कला जो है फेमस है, कहाँ की, नाथ द्वारा राजसमंद की। यहाँ पर थोड़ी सी बात करें कि मोलेला मिट्टी कला लोगों की बात करें तो ये भी कहाँ की हो जाएगा, भैया ये भी आपके हो जाएगा कहाँ का, नाथ द्वारा राजसमंद का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट दूसरे हम बात करेंगे कौन कौन से हैं, तो फुलकारी की बात करें तो ये राजस्थान की फेमस है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे थेवा कला की बात करें तो थेवा कला भैया प्रतापगढ़ से इसका संबंध है, आपने सुना होगा, नाथूराम जी सोनी का नाम सुना होगा काफी, है ना। तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है। सांगानी प्रिंट की बात करेंगे, जयपुर का है। पोखरण पोट्री की बात करेंगे, ये भी आपके जैसलमेर का है। सोजत मेहंदी की बात करें तो सोजत पाली जो है यहाँ की मेहंदी काफी फेमस है, जिसको जीआई टैग जो है प्रदान किया जा चुका है। पिछवाई कला की बात करेंगे तो ये जो है आपके नाथ द्वारा राजसमंद की बात हो रही है। जोधपुरी बंदेज की जो है बात करेंगे, ये आपकी जोधपुर की हो जाएगी। कोफ्तगिरी की जो है बात करेंगे, ये भी आपके उदयपुर की, ध्यान रखेंगे। उस्ता कला की बात करेंगे तो उस्ता कला कहाँ की फेमस है, बीकानेर की जो है यहाँ पर फेमस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो ये 5 थे इनको क्या किया गया है, जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। लेकिन किसके द्वारा, तो ये प्रदान किया गया था आपके नाबार्ड के द्वारा। आपके लिए करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाबार्ड की स्थापना जो है वो कब की गई थी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा में, आपको ये मैप जो है आपको फ्री में मिल जाएगा, आप लोग जो है सब्सक्रिप्शन पे जाके वहां से इस मैप को डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे हमने बात की कि राजस्थान के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन से हैं, तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने जयपुर बगरू प्रिंट की बात की,
जयपुर से जैसे बगरू प्रिंट हो गया, ब्लू पोट्री हो गई, लोगो हो गया और आपके सांगानेरी प्रिंट। तो ये 4 आपके जयपुर से हो जाते हैं। यहाँ से मैप से जो है आप आसानी से जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। नाथ द्वारा राजसमंद की बात करेंगे तो एक तो मोलेला का टेराकोटा, एक मोलेला लोगो और तीसरा कौन सा है, पिछवाई कला। ये नाथ द्वारा राजसमंद के ही। बीकानेर की बात करेंगे, बीकानेर भुजिया, उस्ता कला, कसीदाकारी, ये तीनों बीकानेर की फेमस है। जैसे कोटा की बात करेंगे, एक तो कोटा डोरिया लोगो और एक कोटा डोरिया जो है वो दोनों आपके फेमस है। नागौर की बात करेंगे तो मकराना संगमरमर फेमस हो जाएगा। जैसे जैसलमेर की बात करेंगे तो जैसलमेर की जो पोखरण पोट्री की बात करेंगे ये फेमस है। प्रतापगढ़ की बात करेंगे थेवा कला। पाली की बात करेंगे यानी कि सोजत पाली, सोजत मेहंदी की फेमस है। जोधपुर की बात करेंगे तो बंदेज कला जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे उदयपुर की बात करेंगे तो भैया यहाँ पर कोफ्तगिरी धातु शिल्प जो है इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। अब देखिए बंदेज कला की हम छोटी सी इंपॉर्टेंट बात अगर बताएं तो जोधपुर जो है बंदेज के लिए जो है, जैसे बाड़मेर, चूरू, नागौर जो है वो जोधपुर बंदेज के लिए जो है अन्य प्रसिद्ध जिले हैं। इंपॉर्टेंट बात है। अब ध्यान रखने की बात क्या है कि बने हुए कपड़े को खोलने पर क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो है सुंदर डिजाइन बनती है। किसके तहत, बंदेज कला के। आप लोगों ने देखी भी होगी है ना। इसकी जो है चूंदड़ी है ना, शिकारी, मोटड़ा, पतंग भात, लहरिया बात, बंदेज के जो है प्रकार यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। इस कला को ध्यान रखेंगे, इस कला को टाई या डाई और रंगों और भादों कला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। और रंगरेज समुदाय जो है वो इस कला से जुड़ा हुआ क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है, एक कम्युनिटी है जो इस पर काम करती है। ध्यान रखेंगे मेवाड़ का चावड़ा समुदाय की बात करेंगे तो ये बंदेज का क्या है, प्रमुख उत्पादक समुदाय है। नाम क्या है, मेवाड़ का चावड़ा समुदाय। ठीक है। यहाँ पर बीकानेरी भुजिया की बात करेंगे या मैं कहूँ कसीदाकारी शिल्प की, क्योंकि भुजिया तो काफी फेमस है, आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। कसीदाकारी शिल्प के बारे में बात करेंगे तो बीकानेर के मेघवाल समुदाय की जो महिला जो है उनके द्वारा कपड़े पर क्या करके वो छोटे छोटे दर्पण से जो होते हैं उनका प्रयोग करके क्या किया जाता है, तो वैवाहिक जो अवसर जो होते हैं, जो मांगलिक अवसर होते हैं, तो उन पर उपहार देने के स्वरूप जो है इनका निर्माण किया जाता था। लेकिन ध्यान रखेंगे वर्तमान में तो भैया गद्दा, कंबल, कुशन वगैरह सारी चीजें इससे बनने लगी हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि बीकानेर का जो जोधासर ग्राम जो है वो इस कला के लिए क्या है, काफी फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है। उस्ता कला की बात करेंगे तो उस्ता कला की शुरुआत जो है वो ऊष्ट चरम मतलब ऊंट की जो खाल जो होती है उस पर क्या किया जाता है, सूक्ष्म जो है अलंकरण के साथ जो है चित्रकारी यहाँ पर की जाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि नक्काशी एवं मनोती जो है वो उस्ता कला के 2 प्रकार हैं जिनमें प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनता है, जिनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है, उनका नाम है हिसामुद्दीन। और हिसामुद्दीन जो है वो कौन है, आपके उस्ता कला के प्रसिद्ध यहाँ पर कलाकार हैं। यहाँ पर बात कर सकते हैं जैसे जयपुर, तो जयपुर में ब्लू पोट्री, बगरू प्रिंट हो गया, सांगानेरी प्रिंट, ये यहाँ के फेमस है। जैसे हम कोफ्तगिरी धातु शिल्प की बात करें है ना, तो इस कला में क्या होता है, स्वर्ण यानी कि लोहे पर जो है स्वर्ण और चांदी का जो है सूक्ष्म अलंकरण इस कोफ्तगिरी के अंतर्गत किया जा सकता है। और ये मूल रूप से जो है ये कला मुगलों के प्रभाव से जो है मेवाड़ में आई थी। कौन सी, कोफ्तगिरी धातु शिल्प। यहाँ पर हम बात करें मोलेला के टेराकोटा, तो अभी मैंने बात की कि वहाँ के मिट्टी के बर्तन भी फेमस है। लेकिन पिछवाई कला की बात करें तो ध्यान रखेंगे श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे जो बड़े आकार के जो पर्दे जो होते हैं उन पर बनाए गए जो चित्र जो होते हैं उनको हम पिछवाई कला के नाम से जानते हैं। और इस आपसे पूछ लिया जाए कि पिछवाई कला जो है इसका संबंध किससे है, मतलब संप्रदाय आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे वल्लभ संप्रदाय से जो है ये आपके प्रभावित है या मैं कहूँ संबंध है। रॉबर्ट स्केल्टन जो है उसने क्या किया था, इस पिछवाई कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान यहाँ पर दिलवाई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे रूड़ा की हमने बात की कि 1995 में जो है स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्या है कि चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा जो है हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जो है क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रदान किया जाता है। जैसे हमने अभी बात करी जीआई टैग क्या है, तो आप सभी को पता है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में क्या करना भैया, वहां पर उत्पन्न चाहे एग्रीकल्चर हो, कोई प्राकृतिक, कोई औद्योगिक या फिर कोई हस्तनिर्मित उत्पाद हो, उसके गुणों को सूचित करने के लिए जो है क्या किया जाता है, जीआई टैग जो है प्रदान किया जाता है। ये उस उत्पाद को दिया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पे। अब आपको टाइम पीरियड याद रखना है 10 वर्ष, कितना हो जाएगा, 10 वर्ष या अधिक समय से उत्पादित किया जा रहा हो, उसी को जो है
यहाँ पर क्या है, उसी प्रोडक्ट को यहाँ पर जीआई टैग दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग को जो है ध्यान रखेंगे डब्ल्यूटीओ के व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के ट्रिप्स के द्वारा, किसके द्वारा, ट्रिप्स समझौता जो होता है उसके तहत यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भारत में जीआई टैग को यानी कि भौगोलिक संकेतक की बात करेंगे तो इसके लिए जो है अधिनियम 1999 के द्वारा जो है इसको नियंत्रित किया जाता है। और ये एक्ट जो है कब से लागू हुआ था, तो 2003 से जो है ये लागू हुआ था। और पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, तो ध्यान रखना आपसे पूछ लिया जाए कि पहला जीआई टैग जो है किसे दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। किसको दिया गया था, दार्जिलिंग चाय जो है इसको यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो अभी टोटल वर्तमान राजस्थान की बात करें तो टोटल राजस्थान में कितने हैं, तो यहाँ पर 21 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीआई टैग जो है दिया जा चुका है। और लास्ट में जो दिया गया था, जो 5 मैंने बताई है, उन 5 को जो है नाबार्ड के द्वारा जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ये था आपके आज का यूजफुल वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।